morning all dear my students. मैं आपका टीचर रोहित त्रिपाठी एंड जस्ट टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज. आई टीच बोथ सब्जेक्ट. मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. बट हियर आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. I am just continuously teaching all of you English language because I think that if you know the English language and that you can study both things, English literature and language, and you all can understand both languages. So that's why I am just teaching English language so as to understand the English and what is the real English. आज हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो अभी जो मैं इंग्लिश में बोल रहा था तो मैं टेंस के बारे में नहीं बोल रहा था, बस मैं बोल रहा था अगर आपको ग्रामर आती है तो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ में आएगी. पहली चीज़ ये है कि अगर हमको इंग्लिश ग्रामर समझना है और हमको ट्रांसलेशन समझने हमको टेंस से समझिए, क्योंकि हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टेंस एंड प्रेजेंट टेंस या इट में बी इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, इट में भी और कुछ भी हो सकता है. तो इसको कितनी अच्छे समझना है और इसको पहली चीज आज आप एक बात ये समझ लीजिए, हमको इसको अपना इशू नहीं बनाना है. अगर ग्रामर को हटाना है और एंड इफ यू रियली विलिंग टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम तो उसमें आपको ये कैन करनी चीज़ें होंगी कि उसमें आपको बहुत फोकस करके देखना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और यहाँ भी टेंस के बारे में समझ में आएगा. बेसिकली यू ऑल नो द वेरी वेल देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस ओनली: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. व्हाट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस? अगर हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें जो अभी कंटिन्यूअसली चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट टेंस, एंड व्हिच इज गोइंग टू बी हैपेंड, या जो हो चुका हो, which has happened, में भी कह सकते हैं, and which is going to be happened, या which is going to happen बोलते हैं, जो होने जा रहा है या जो वो फ्यूचर कहलाता है. बेसिकली ये ले लें, जो हो रहा है वो प्रेजेंट कहलाता है, जो होने वाला है वो फ्यूचर कहलाता है, जो हो चुका है वो आपका पास्ट कहलाता है. तो अब अगर आप ये तीन चीज जानते हैं तो जो करेंटली जो चल रहा है, जो प्रेजेंट में है, आप उसको प्रेजेंट में ही बोलिए. आप उसकी आइडेंटिफिकेशन उसकी हिंदी में मत चाहिए. अगर आपको प्रेजेंट का मतलब पता है, पास्ट का मतलब अगर पता है, तो अगर कोई भी बातें पास्ट में कही जा चुकी है, वो बीत चुकी हुई हैं, वो भूतकाल में आते हैं, पास्ट टेंस में आते हैं, तो उसे उसी में बनाइए. फ्यूचर टेंस क्या है? जो अभी होने वाला है, जो अभी होने वाला है पर हुआ नहीं है, बट ऐसा ही कुछ सेंस निकल के आता है, बट ऐसा ही कुछ सेंस निकल के आता है कि इट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, सो यू विल फॉर्म दैट सेंटेंस इन फ्यूचर, दैट शुड बी सेट इन फ्यूचर. व्हाट आई पर्सनली थिंक दैट. तो आपको इसमें क्या करें, और सेंटेंस का डेफिनेशन भी बेटा यही एक चीज बताता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका आप वहां पे देखिए दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. बेटा आप यहाँ पे सेंस को केवल पकड़िए, और जिस चीज में अगर सेंस सही अच्छे से समझ में आ रहा है और जिस टेंस का, जिस ट्रांसलेशन का, किसी भी चीज का अगर सेंस बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है तो समझ लीजिए, एंड यू स्पोक वेरी राइट सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ एनीवन, एंड यू रोट अ राइट सेंटेंस इन योर टेक्स्ट कॉपीज, इन योर कॉपीज. इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सही लिख डाला है. And don't hesitate, and the one more thing that I want to tell you, don't hesitate while speaking in front of someone, because if you hesitate while speaking and other person think that and you are not a good speaker, so you want to be insulted in front of someone. If you want to be insulted, then it's your own choice, and if you want to be insulted then you can, okay, but you can be insulted. No one can stop you. But what I personally think that अगर आपको मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, केवल सेंस देखना है, आइडेंटिफिकेशन नहीं देखना है. आइडेंटिफिकेशन उतना देखना है जितना तुमको जरूरत है, क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा कुछ चीजें देख लेते हैं तब प्रॉब्लम होती है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है, ते है, तो केवल इतना ही जानो. अब उसके डोंट टू द डेप्थ ऑफ प्रेजेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट डेफिनिट, उस पर आप जाओगे तो प्रॉब्लम होती है. चलिए हम इस पर आते हैं और उस पर काम करते हैं और देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, इसके चीज देखते हैं और इसके आइडेंटिफिकेशन भी देखते हैं. लेकिन किसी भी चीज को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. मैं आपको बता दूं, आपको हिंदी उतने अच्छे से नहीं आती है कि आप हिंदी पढ़ा सके, बट यू आर द गुड स्पीकर ऑफ हिंदी, सो एज वेल एज, एंड यू हैव टू गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश. इसी तरीके से इंग्लिश का भी हो जाना है.
तीन टेंस है बेसिकली, यू ऑल नो वेरी वेल। पहला क्या कहलाता है? प्रेजेंट। दूसरा क्या कहलाता है आपका? पास्ट। तीसरा क्या कहलाता है? फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो हो चुका है, फ्यूचर जो होने वाला है। अब प्रेजेंट में 4 कैटेगरीज आती हैं, देख लीजिए। पहला कौन सा आता है? 4 कैटेगरीज प्रेजेंट में आती हैं। तो अभी हम इन तीनों में से एक को लिखेंगे, दो को इरेज करेंगे, फिर सभी कैटेगरीज जैसे सभी को दिखा रहे हैं। Indefinite, continuous, perfect, There are 4 parts, 4 तरह के हैं। There are 4 parts of present। प्रेजेंट अपने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा लिख दिया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा ये तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं। अगर पास्ट को लेना है तो इसी इंडेफिनिट, इसी कॉन्टिन्यूअस, इसी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आगे आप पास्ट का यूज कर दीजिए, तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट फिर ठीक इसी समय फ्यूचर जोड़ दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें मतलब नो नीड टू राइट एनी मोर, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप इनके सामने अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर ऐड करिए, पास्ट है तो पास्ट ऐड करिए, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ऐड करते जाइए, तो बनता चला जाए। पहली चीज, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप टेंस को कैसे पहचान सकते हैं? उनके ऑक्सिलरीज के थ्रू, उनकी ऑक्सिलरीज के थ्रू आप उनके टेंस को पहचान सकते हैं, और कौन सा फॉर्म लगाना है उसके थ्रू आप पहचान सकते हैं। हिंदी में आए तो हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, अभी हम 4 टेंस के ही बारे में बात करेंगे। जब इसके 4 टेंस के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में देखेंगे। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पहले देख लेते हैं, हम इसको इरेज कर लेते हैं। फिर ये जाएगा आपका 2-3 वीडियो, 2-3 पार्ट तक, और आप पार्ट देखना मत भूलिए। मे बी ये आपका पार्ट 1 हो सकता है, इसके बाद आपका पार्ट 2 भी बन जाएगा। चलिए हम प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो अगर हम पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज। या तो एक बार में डू ही लगेगा तो डज ही लगेगा, दोनों एक साथ नहीं लगते हैं। दूसरी चीज देख लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्मूला करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब अगर आप बोल रहे हैं, प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज करना पड़ेगा। दूसरी चीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना पड़ेगा, और डू और डज केवल डू, ये हम बगल में दे रहे हैं, डू और ये जो डू है, ये जो डज है, ये नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए यूज होता है। ठीक है,
पॉजिटिव में डू और डज का, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का कोई रोल नहीं होता है। डू और डज का रोल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, ठीक है। और आप ये भी जान लीजिए कि डू प्लूरल प्रोनाउन के लिए लगता है, ये जो डू है, और डज सिंगुलर प्रोनाउन के लिए लगता है, या सिंगुलर नाउन कह लें या सिंगुलर प्रोनाउन कह लें। सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के बाद बात करें और उसके बाद अगर आप नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब आप डज का यूज करेंगे। पहली चीज जान लीजिए, आप डू का यूज वहां पर करेंगे जहां पर आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हो और आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहे हो, वहां पे आपका डू का यूज होगा। दूसरी चीज और एक चीज सुन लीजिए, आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वॉवेल लास्ट में दिख जाता है ए ई आई ओ यू एस या इस टाइप के, या कुछ और भी चीजें हैं जैसे सी एच हो गए, ओ हो गए, कुछ वो हैं जिसमें लास्ट में एस लगते हैं, कुछ में ई एच लगते हैं, तो ऐसे भी है। तो इतना तो आप जान लिए इसकी थियरी, रूल और रेगुलेशन। हो सकता है इस वीडियो में भी हम ट्रांसलेशन न लगा पाए, इसमें हम आपको केवल पूरी थियरी ही बता पाए। थियरी जान लीजिए, ट्रांसलेशन तो बाद में लगा देंगे, रूल अगर पता है तो ट्रांसलेशन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, डू और डज होता है। डू प्लूरल के लिए यूज होता है, डज सिंगुलर के लिए यूज होता है, और डू और डज का यूज तब होता है जब हमको अपना सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है। और आप आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो डोंट बनाइए, और अगर सिंगुलर है तो डजंट लगेगा, डू नॉट, डज नॉट लगेगा। और इसकी हिंदी में आइडेंटिटी होती है ता है, अगर प्रेजेंट है तो है जरूर आएगा। अगर प्रेजेंट किसी का है, अगर प्रेजेंट किसी का भी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इन सब में आपको कॉमन बातें हैं जरूर मिलेगी आपको, है। जैसे मैं खाना खाता हूँ आ गया, मैं खाना खा रहा हूँ फिर भी हूँ आ गया, मैं खाना खा चुका हूँ देखो फिर भी आ गया। तो प्रेजेंट का कोई भी होगा आपको उसमें है जरूर मिलेगा। सो till then keep on watching our videos, and till then keep on watching our videos, and for the latest update press the bell icon. Thank you so much.